जमजम एक ऐसा पाक नाम जिसे सुनते ही हर मोमिन का दिल झुक जाता है और रूह ताजगी से भर जाती है। वो मुबारक पानी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के सब्र का नतीजा है। लेकिन सोचिए, अगर इसी पाक जमजम कुएं की सफाई के दौरान कोई ऐसा करिश्मा सामने आ जाए जिसे देखकर हर आंख हैरत में पड़ जाए, क्या ये अल्लाह की तरफ से कोई निशानी थी या फिर कयामत से पहले का कोई रूहानी पैगाम? जिस पानी को करोड़ों मुसलमान शिफा मानकर पीते हैं, उसी पानी की गहराई में कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर हर कोई कह उठा, सुभान अल्लाह। क्या यह कुरान शरीफ की कोई गुप्त बशारत थी या फिर अल्लाह ताला की एक और निशानी? इस वीडियो में जानिए वो पूरा वाकिया। जमजम के कुन्ने की सफाई के दौरान अल्लाह ने कैसे दिखाया अपनी कुदरत का एक करिश्माई जलवा। देखिए, सोचिए और अपने दिल से पूछिए, क्या यह कोई इत्तेफाक था या अल्लाह का पैगाम? प्यारे दोस्तों, खाना काबा, वो मुकद्दस जगह जिसे अल्लाह ताला ने तमाम कायनात में अपना घर करार दिया, जहां हर रोज लाखों मोमिन हज और उमरा की नीयत से पहुंचते हैं। वहां जाने वाला हर मुसलमान बस एक ही मकसद से जाता है, अपने रब की इबादत करना, उसकी रहमतें पाना और अपने गुनाहों की माफी मांगना। क्योंकि हर मोमिन की दिल्ली ख्वाहिश यही होती है कि वो कयामत के दिन जन्नत का हकदार बने, ना कि जहन्नुम का। और ये तभी मुमकिन है जब हम अल्लाह ताला की रहनुमाई में, उसकी इबादत में और शरीयत के रास्ते पर चलें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग दुनिया की चकाचौंध में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें न नमाज की फिक्र रहती है न रोजे की। ऐसे लोग जब अल्लाह की राह छोड़ बेहयाई और गुनाह की तरफ बढ़ते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी उन्हें उनकी नाफरमानी की सजा देने से गुरेज नहीं करता, और ये सजा जहन्नुम की आग है जिसमें कयामत तक जलते रहना होगा। अब बात करें उन खुशनसीब लोगों की जिन्हें अल्लाह ताला अपने घर की खिदमत का मौका अता करता है, यानी खाना काबा की सफाई और देखरेख। सोचिए, कितनी बड़ी नेमत है वो नौकरी जिसमें इंसान खुद अल्लाह के घर की साफ सफाई करे। ऐसी खिदमत हर किसी को नसीब नहीं होती, ये सिर्फ उन्हें ही मिलती है जिन्हें अल्लाह खुद पसंद करता है। अब आइए एक और अहम चीज की तरफ, जमजम का मुबारक कुआं। हर साल हज या उमरा पर जाने वाले लोग इस पाक पानी को अपने अजीजों के लिए बतौर तोहफा लेकर आते हैं, क्योंकि ये पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि शिफा और बरकत का जरिया माना जाता है। लेकिन कुछ वक्त पहले खाना काबा से एक खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। बताया गया कि आबे जमजम में मिट्टी की मिलावट नजर आ रही है और पानी की सफाई पर सवाल उठने लगे। इस पर फौरन एक टीम तैनात की गई जिन्होंने जमजम के कुएं की सफाई शुरू की। लेकिन दोस्तों, इस सफाई के दौरान जो देखा गया वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। एक ऐसा मंजर जिसने वहां मौजूद हर शख्स को सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर कर दिया। जब इंसान ने अल्लाह की तय की हुई हदें पार कर दी। दोस्तों, आबे जमजम कोई मामूली पानी नहीं बल्कि ये वो बरकत वाला चश्मा है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन की गहराई से जारी किया था। यह पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि इसमें शिफा, नूर और अल्लाह की रहमत छुपी हुई है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान इसे तबर्रुक समझकर अपने साथ लाते हैं। मगर कुछ वक्त पहले खाना काबा से जुड़ी एक खबर ने सबको चौंका दिया। बताया गया कि जमजम के कुएं में हाल के दिनों में मिट्टी की मात्रा बढ़ गई है। इसे लेकर फिक्र पैदा हुई और फौरन हुकूमत की जानिब से कुएं की सफाई का हुक्म दिया गया। साफ कहें तो सफाई करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये कुआं किसी इंसानी तामीर का हिस्सा नहीं, ये खुद अल्लाह का मुअज्जिज करिश्मा है। और जब कोई इंसान अल्लाह के बनाए निजाम में दखलंदाजी करता है, नतीजे फिर इंसानी समझ से बाहर हो जाते हैं। साफ सफाई का काम शुरू हुआ। बड़े एहतमाम से टीम भेजी गई। उनके पास हर किस्म का साजो सामान था। भीड़ जमा थी, कुछ हज के लिए आए हुए मेहमान, कुछ मक्के के स्थानीय लोग। सबकी निगाहें उस पवित्र पल पर लगी थीं। एक सफाई कर्मी पूरे एहतिराम के साथ कुएं में उतरा। उसके चेहरे पर फख्र झलक रहा था कि उसे ऐसा पाक काम करने का मौका मिला है। लेकिन जैसे ही उसने बाहर से लाया गया पानी जमजम में मिलाना चाहा, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। अचानक जमीन में जैसे कोई कंपन हुआ और वो शख्स जमीन पर आ गिरा। उसकी आंखों में दहशत थी, लब खामोश थे, लेकिन चेहरा जैसे पुकार रहा था, मुझे फिर मत भेजो। लोग सोचने लगे कि शायद चक्कर आ गया होगा, मगर जब दूसरा आदमी भेजा गया और उसने भी वही कोशिश की, जमजम में बाहरी पानी डालने की, तो इस बार हालात और भी खौफनाक हो गए।
जैसे पानी ने खुद उस हरकत को नामंजूर कर दिया हो। एक जबरदस्त जोर का झटका आया और वो इंसान सीधे ऊपर उछलकर जमीन पर आ गिरा। उसका सर फट गया। खून बहता देख लोगों में बेचैनी फैल गई। कुछ लोग रोने लगे, कुछ स्तब्ध खड़े रहे और कुछ के लब्बों से बेइख्तियार निकल पड़ा, अल्लाहू अकबर, वाकई ये कुआं अल्लाह की अमानत है। जब एक मां की पुकार ने रेगिस्तान के सीने से रहमत को जगा दिया। दोस्तों, आबे जमझम ये सिर्फ पानी नहीं, ये अल्लाह की नजर का एक करिश्मा है, एक ऐसी निशानी जो आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों को यकीन की ताकत देती है। ये वही पानी है जिसे इंसानी हाथों से नहीं बल्कि रब की रहमत ने जमीन से उगला था। और जब किसी रब्बानी अमानत में इंसान अपनी अक्ल से दखल देता है तो फिर नतीजे जाहिर होते हैं। कुछ अरसा पहले काबा शरीफ में मौजूद इस पाक चश्मे में मिट्टी आने की खबर आई। सफाई का फैसला हुआ। मशीनें, लोग, साजो सामान सब भेजे गए। मगर शायद इंसान भूल गया था कि ये कोई आम कुआं नहीं है, ये एक इलाही रहमत है जिसमें छेड़छाड़ करना खुदा की हदों को लांघने जैसा है। पहले शख्स ने जैसे ही बाहरी पानी मिलाने की कोशिश की, वो नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों में दहशत थी, लब खामोश थे। फिर दूसरे शख्स को उतारा गया और वही गलती दोहराई गई, लेकिन इस बार पानी ने खुद उसका विरोध किया। ऐसा लगा जैसे कुआं खुद बोल पड़ा हो, रुक जा। और तब सब समझ गए। लोगों की रूह कांप उठी। समझ आ गया कि इस पानी को छूना सिर्फ हाथों का नहीं, नीयत का भी मामला है। इसके बाद किसी ने न उस कुएं में झांकने की हिम्मत की, न उसे दोबारा छूने की। हर कोई उस मंजर से लौट गया, इस यकीन के साथ कि जिसे खुदा ने पाक बनाया है उसे इंसान अपनी सफाई से और पाक नहीं कर सकता। जमजम, वो करिश्मा जो एक मां की तड़प से फूटा। इस कहानी की जड़ें बहुत गहराई तक जाती है। वो वक्त जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक ऐसा हुक्म दिया जो इंसानी सोच से परे था। अपनी बीवी हजरत हाजरा और दूध मुंहे बेटे हजरत इस्माइल को एक बियाबान रेगिस्तान में छोड़ देने का। न कोई पेड़, न पानी, न इंसानों का नाम और निशान, बस तपती रेत, धूप और वीरानगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर सर झुकाकर चल पड़े। जब उन्होंने अपनी बीवी और बेटे को उस सुनसान जगह छोड़ा और वापस मुड़े तो हजरत हाजरा ने पुकारा, ए इब्राहीम, क्या हमें इस वीरान जगह पर अकेला छोड़ जाओगे? कोई जवाब नहीं। फिर दोबारा आवाज दी, फिर भी खामोशी। तीसरी बार सवाल बदला, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गर्दन झुकाकर इशारे में हां कहा तो हजरत हाजरा का जवाब था, अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमें कोई डर नहीं, हमारा रब हमारे साथ है। इसके बाद की दास्तान सिर्फ एक मां की है। एक मां जो खुद भूखी थी मगर बेटे की प्यास ने उसकी रूह बेचैन कर दी थी। जब दूध सूख गया और बच्चा तड़पने लगा तो वो मां पर्वत से पर्वत की तरफ दौड़ी, कभी सफा की तरफ, कभी मरवा की तरफ। 7 बार दौड़ी, शायद कहीं पानी दिख जाए, शायद कोई मददगार मिल जाए। हर बार खाली हाथ लौटी मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। और फिर रब्बुल आलमीन ने जमीन की तहों से अपना करिश्मा जाहिर कर दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे से वो चश्मा फूटा जिसे आज हम आबे जमजम कहते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक पानी का चश्मा नहीं था, ये एक मां की दुआ का जवाब था, एक बंदे की तस्लीम का इनाम था। और आज भी जब कोई इंसान हज करने जाता है तो हजरत हाजरा की उसी तड़प को याद करता है। हज तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इंसान सफा और मरवा की उन पहाड़ियों के बीच 7 बार नहीं दौड़ता जैसे कभी एक मां दौड़ी थी, बिना थके, बिना हारे। दुनिया में लाखों कुएं हैं मगर जमजम का कुआं इन सब में सबसे जुदा है। ये सिर्फ एक पानी का जरिया नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक जिंदा चमत्कार है। सोचिए, एक ऐसा पानी जो हजारों साल से लगातार बह रहा है, जिसमें ना कभी फफूंदी लगती है, ना उसमें कोई गंदगी होती है और ना ही इसमें कीड़े पनपते हैं। इसका स्वाद भी आम पानी जैसा नहीं, इसमें अल्लाह ने खास लुत्फ और बरकत रखी है। कहते हैं कि अगर कोई इसे शिफा की नीयत से पिए तो बीमारियों से निजात मिलती है। अगर कोई इसे भूख मिटाने के लिए पिए तो पेट भर जाता है। और अगर कोई इसे प्यास बुझाने के लिए पिए तो अल्लाह उसकी प्यास को भी मिटा देता है। दोस्तों, ये वही पानी है जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए धरती से निकला था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तड़पती प्यास को बुझाने के लिए। जब मक्का की जमीन पर पानी सिर्फ जरूरत नहीं, खुदा की नेमत था। वो दौर जब मक्का के लोगों के पास पानी का कोई दूसरा जरिया नहीं था, कोई नहर, कोई तालाब, कोई झरना नहीं। तपता हुआ रेगिस्तान, धूप और प्यास से जूझती जिंदगी। उस वक्त एक कुआं था जो लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि खुदा की तरफ से बख्शी गई रहमत था। और हैरत की बात यह है कि तकरीबन 5000 साल गुजर जाने के बाद भी
वो कुआं आज तक सूखा नहीं, उसका पानी थमा नहीं, उसकी बरकत कभी कम नहीं हुई। सोचिए, क्या कोई आम पानी का स्रोत इतने वक्त तक यूं ही चलता रहता है? ये कोई आम कुआं नहीं, ये अल्लाह की तरफ से दिया गया वो खास तोहफा है जिसमें न सिर्फ पानी है बल्कि रब की मोहब्बत और मखलूक पर करम भी है। इसीलिए इसकी पाकीज़गी इतनी अहम है कि अल्लाह ताला इसमें किसी तरह की मिलावट या छेड़छाड़ को बिल्कुल गवारा नहीं करता। एक बार मक्का में एक वाकया पेश आया। कुछ लोगों ने इरादा किया कि इस कुएं की सफाई की जाए और इसी कोशिश में उन्होंने बाहरी पानी जमजम में डालने की कोशिश की ताकि सफाई आसान हो जाए। मगर जैसे ही एक शख्स ने बाहरी पानी कुएं में डालना शुरू किया, अचानक उसे ऐसा जोर का झटका लगा कि वो सीधे जमीन पर जा गिरा। ये कोई रहस्यमयी बात नहीं थी। काबा के करीब मौजूद सैकड़ों लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। उस एक पल ने एक बात साफ कर दी कि जिसे अल्लाह ने पाक बनाया है उसमें इंसान अपनी समझ से कुछ जोड़ नहीं सकता। और उसी दिन से ये अफवाह भी दफन हो गई कि जमजम के पानी में मिट्टी मिली हुई है, क्योंकि ये कुआं इंसानी निर्माण नहीं, इलाही करिश्मा है और रब की बनाई चीजें इंसानों की दखलंदाजी से भी पाक रहती हैं। जब आग सिर्फ रेलगाड़ी में नहीं लगी थी बल्कि इंसानी दिलों में भी भड़क उठी थी। चलिए आपको एक और सच्ची घटना से रूबरू करवाते हैं। साल था 2002। वो साल जब सिर्फ धुएं में लिपटी रेलगाड़ी नहीं जली थी बल्कि इंसानियत की बुनियाद भी राख होने लगी थी। 27 फरवरी, एक ऐसी तारीख जो भारत की कलेक्टिव मेमोरी में दर्द बनकर दर्ज है। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया, लेकिन इससे जो चिंगारी निकली वो सिर्फ डिब्बों तक नहीं रुकी। वो चिंगारी शहरों, मोहल्लों और इंसानी रगों तक फैल गई। हिंदू मुस्लिम रिश्तों में जर घुलने लगा। सड़कों पर नारे नहीं, नफरत गरज रही थी। मोहल्लों में दीवारें नहीं, आगें खड़ी थीं और कई जगह दिलों में दहशत का राज था। लेकिन इन्हीं सुलगते हालातों में एक कहानी सामने आई, एक ऐसी कहानी जिसने इंसानियत को जिंदा बताया। वो रात अहमदाबाद की थी। एक नौजवान हिंदू लड़की एक संभ्रांत परिवार से ताल्लुक रखने वाली अपने घर लौट रही थी। रास्ते में अचानक उसकी नजर उन लोगों पर पड़ी जो हाथों में तलवारें, डंडे और जलते हुए इरादे लेकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। घबराहट में उसके कदम लड़खड़ाए। वो मदद की उम्मीद में दरवाजे दरवाजे दौड़ी। हर दरवाजा बंद था, हर चेहरा खिड़की के पीछे डरा हुआ। किसी में इतना साहस नहीं बचा था कि वो नफरत के सामने खड़ा हो। और तभी एक मोड़ पर भागते हुए उसकी नजर एक इमारत पर पड़ी। वो एक मस्जिद थी। बिना कुछ सोचे, बस अपनी जान बचाने की उम्मीद में वो मस्जिद का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। भीतर घुप सन्नाटा और एक अजीब सी ठंडक थी। बाहर जलता शहर और अंदर एक कोना जहां एक मौलवी कुरान की तिलावत में डूबे हुए थे। रोशनी का बस एक छोटा सा चिराग और उसमें गूंजती तिलावत की आवाज। लड़की थर थर कांपती हुई उनके करीब पहुंची। उसकी आंखें नम थीं और लबों पर बस एक मिन्नत, मैं जान बचाने के लिए भागती हुई यहां तक पहुंची हूं। अल्लाह का वास्ता, बस एक रात की पनाह दे दीजिए। मौलवी साहब कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। फिर वो उठे, मस्जिद के बाहर झांका। भीड़ वहीं थी, गुस्से में जलती हुई, हथियारों से लैस। कुछ तो मस्जिद के दरवाजे के आसपास भी भटक रहे थे। उन्होंने दरवाजा धीरे से बंद किया और लड़की से बोले, यहां तुम महफूज हो। जब तक ऊपर वाले का हुक्म है कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। अब वह लड़की मस्जिद के एक कोने में बैठ गई और मौलवी साहब फिर से कुरान की तिलावत में डूब गए। मस्जिद में सिर्फ चिराग की रोशनी थी और कुरान की आवाज। तभी लड़की ने देखा, मौलवी साहब ने अपनी उंगली धीरे धीरे चिराग की लौ में डाल दी। पहले तो वह चौंकी, फिर सोचा शायद कोई गलती हुई हो। लेकिन जब कुछ देर बाद उन्होंने फिर वही किया, उंगली को आग में डाला, थोड़ी देर जलने दिया और फिर बाहर निकाल लिया, तो लड़की हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये मौलवी पागल हो गए हैं? कौन बार बार अपनी उंगली आग में डालता है और फिर भी कुछ कहता नहीं? लड़की की आंखों में सवाल था, लेकिन जवाब अभी आना बाकी था। वो लड़की पूरे रात सोचते सोचते आखिरकार नींद में खो गई। शायद थकावट इतनी ज्यादा थी कि उसकी आंख लग गई और रात की सारी घड़ियां खामोशी में ढल गईं। सुबह हुई और मौलवी साहब उठे, अपनी नमाज के लिए तैयार हुए। वह मस्जिद के दरवाजे तक गए और बाहर की स्थिति को जांचने के लिए नजरें दौड़ाईं। जैसे ही उन्होंने बाहर की सड़कों पर नजर डाली, उन्होंने देखा कि अब कोई भी दंगाई वहां नहीं था। स्थिति शांत हो चुकी थी और सारा माहौल सामान्य हो चुका था। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए उस लड़की के पास जाकर कहा, बहन उठो, सुबह की नमाज का वक्त हो चुका है। थोड़ी ही देर में लोग मस्जिद में नमाज के लिए आएंगे और अगर तुम यहां रही तो लोग गलत फहमी में पड़ सकते हैं। ये हमारी साख का सवाल है, उन्होंने धीरे से कहा। अब बाहर का रास्ता साफ हो चुका है,
तुम आराम से घर जा सकती हो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूं। लड़की ने एक पल सोचा और फिर कहा, अगर बाहर का रास्ता साफ है तो अब मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। मौलवी साहब ने चुपचाप उसकी ओर देखा और कहा, पूछिए, क्या पूछना चाहती हो? लड़की ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, मौलवी साहब, एक बात बताइए, रात भर आप अपनी उंगली को चिराग की लौ में क्यों डालते रहे थे? क्या कारण था? यह सवाल सुनकर मौलवी साहब के चेहरे पर एक हल्का सा दर्द उभरा और उन्होंने धीरे से कहा, बहन, यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। अगर तुम मुझसे इसे न पूछती तो अच्छा होता। यह एक ऐसी बात है जिसे मैं नहीं बता सकता। लड़की चुपचाप खड़ी रही और मौलवी साहब ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों के बीच एक चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी में बहुत कुछ था जो शब्दों से भी ज्यादा गहरा था। लड़की ने एक गहरी सांस ली और फिर दृढ़ता से कहा, जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगे, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूरी और जिज्ञासा थी, जिसे मौलवी साहब ने महसूस किया। फिर मौलवी साहब ने थोड़ी देर सोचने के बाद धीरे से अपनी कहानी शुरू की। देखो, जब तुम रात यहां आई थीं, तो तुम्हारी सुंदरता ने मेरे दिल में बहुत से शैतानी ख्यालात पैदा कर दिए थे। मेरा मन उन ख्यालों में खोने लगा था और मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे दिल की शांति कहीं खो गई हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से बोलने लगे, तुम्हारी उस खूबसूरती ने मेरे अंदर ऐसे विचार जागृत किए जो बिल्कुल गलत थे, और ये ख्याल मुझे बेचैन करने लगे। फिर एक आवाज मेरे दिल से आई जो मुझे बता रही थी कि अगर तुम गलत काम करोगे तो कयामत के दिन तुम्हें आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से कहीं ज्यादा भयानक होगी। यह सोचते हुए मैंने खुद से कहा कि पहले इस दुनिया की आग का सामना कर लो। मौलवी साहब ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इसी वजह से मैंने अपनी शरीर को आग की लपटों में झोंक दिया। मेरा दिल यह सोच रहा था कि अगर मैं इस दर्द को सह सकता हूं तो शायद मुझे इस गुनाह को करने से बचने का रास्ता मिलेगा। हर बार जब भी मेरे मन में गलत ख्याल आते, मैंने अपनी उंगली चिराग में डाल दी ताकि मैं अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकूं। और जब मेरी उंगली की जलन ने मुझे रुकने पर मजबूर किया तो मेरे मन ने सोचा कि शायद यही तरीका है जिससे मैं अपनी आत्मा को बचा सकता हूं। मौलवी साहब के चेहरे पर उस रात की पीड़ा साफ झलक रही थी। फिर वह कुछ देर चुप रहे और बोले, आखिरकार उस आग के बीच में मैंने अपने अंदर का गुस्सा और नफ्सियात को खत्म किया और उसी तरह रात पूरी हो गई। लड़की चुपचाप यह सब सुन रही थी और फिर उसने सिर झुकाया। धीरे धीरे वह मस्जिद से बाहर निकली और फिर उसने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। समय के साथ कई अमीर और प्रतिष्ठित परिवारों से रिश्ते आए, लेकिन उसने उन सबको ठुकरा दिया क्योंकि वह अपनी जिंदगी में किसी और का हस्तक्षेप नहीं चाहती थी। लड़की के माँ बाप बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी बेटी ने यह तय कर लिया था कि वह सिर्फ उसी मौलवी से शादी करेगी जो मस्जिद में कुरान की तिलावत करता है। उसका कहना था कि अगर यह विवाह उसी मौलवी से नहीं हुआ तो वह कभी शादी नहीं करेगी। यह सुनकर उसके घर वाले हतप्रभ हो गए, लेकिन अंत में उन्हें अपनी बेटी की इच्छा के आगे झुकना पड़ा और मजबूरन उनकी शादी उस गरीब नेक मौलवी से करवा दी गई। एक रात अपनी नफ्स को काबू में रखते हुए उस गरीब मौलवी ने शाही महल में कदम रखा। यह देखकर यह बात याद आती है कि अगर हम अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों पर गुजारें तो अल्लाह ताला हमें जन्नत के आलीशान महलों में क्या मकाम अता करेगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। याद रखिए, अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें जो अपने नफ्स को काबू में रखते हैं, अल्लाह ताला को बहुत प्यारी हैं। ऐसे लोग अपनी राह पर ईमानदारी से चलते हैं और अल्लाह की रिदा की कोशिश करते हैं। अगर आज की ये पेशकश आपको दिल से पसंद आई हो तो इसे अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मिलते रहें इसी तरह के रोशन राह इस्लामी वीडियो। हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको दी जाए हकीकत पर आधारित और इल्म से भरपूर मालूमात। अगर आपके दिल में कोई सवाल है या कोई नेक मशविरा देना चाहें तो कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी बातों का हमें इंतजार रहेगा। इंशाअल्लाह अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई बात, नई सीख और एक रोशनी से भरी वीडियो के साथ। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को सीधा रास्ता दिखाए और उस पर कायम रखे। आमीन।